आदाब दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग फलकनुमा फ्लाई ओवर के पास आए हुए हैं। ये वही फ्लाई ओवर है जो शहर हैदराबाद में एक दूसरे इलाक़ात को जोड़ता है। लेकिन इसका काम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक आवाम को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको 26 फरवरी को बताया था कि ये फलकनुमा फ्लाई ओवर बंद होने के बाद कौन सी रूट्स होगी जो आपको दूसरे इलाक़ों से कनेक्ट करेगी, जिसके बाद ये फ्लाई ओवर को 1 मार्च को बंद कर दिया गया था और उसके बाद से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हज़रात यहाँ से होते हुए इंजन बोली की जानिब जाते थे उन्हें या तो उस रूट से जाना पड़ रहा है कंडिकल गेट से, या फिर महफिल होटल के पास से जाना पड़ रहा है रेलवे गेट वड़मगड्डे से। तो अब 4.5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, चूँकि 1 मार्च से आपने इस फ्लाई ओवर को क्लोज़ किया था और आज तकरीबन 16 जुलाई है 2021 और 4.5 महीने कमोबेश हो चुके हैं। और हमें नहीं लगता कि जिस स्पीड से काम चल रहा है ये बचे 1-1.5 महीने में ये काम मुकम्मल होगा और आवाम को राहत मिलेगी। क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी की गई थी कि सिर्फ 6 महीने मांगे गए थे, लेकिन हमें नहीं लगता जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि 6 महीने में ये फ्लाई ओवर को खोल दिया जाएगा। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी काम बाकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ जो दूसरे चैलेंजेस भी थे वो ये थे कि फलकनुमा अलजुबैल कॉलोनी में से एक बहुत बड़ा नाले का काम चल रहा था और उस काम को भी करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसकी वजह से अलजुबैल कॉलोनी डूब गया था गुज़िश्ता साल, और अक्सर उस नाले की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग मुतासिर होते हैं। तो इसलिए उस नाले के काम को भी साथ साथ किया जा रहा था। और फलकनुमा फ्लाई ओवर के नीचे से एक नाला ले जाया गया। अगर आप मेरी इस जानिब देखें तो स्टेशन की रोड है ये, और यहाँ पर से एक टनल बनाया गया है। तो मुस्तक़बिल में भी ये टनल के ज़रिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन जाने वालों को सहूलियात मिल सकेंगी। और दूसरी चीज़ के फलकनुमा फ्लाई ओवर के आगे से लेकर के चंद्रायन गुट्टे तक एक नाले का काम हो रहा था, चूँकि वो जो हाशिमाबाद की तरफ से जो नाला आ रहा था उसको कनेक्ट करके फिर इधर ला करके फलकनुमा फ्लाई ओवर के नीचे से जो नाला जा रहा है उसमें मिलाना था। तो बहुत सारे काम इसमें थे, यकीनन थे, लेकिन जिस स्पीड से काम किया जा रहा है हमें नहीं लगता कि अगर ये नए शहर का मामला होता तो इतनी सुस्त रफ्तारी के साथ काम किया जाता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टनल है और दीगर और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काम चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये तो हिस्सा भी बन चुका है, ये टनल का हिस्सा बना है सिर्फ। वो अगर आप देखेंगे तो कदीम फ्लाई ओवर है फलकनुमा का, उसकी हालत अभी आप देख सकते हैं। अब चूँकि उसके नीचे से एक रास्ता भी है तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर टनल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उसे मुनहद्दम किया जाएगा। तो बहरहाल 1.5 महीना तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 4.5 महीने सिर्फ इतने हिस्से को बनाने के लिए लगे हैं फलकनुमा फ्लाई ओवर के। अब चूँकि ये जो मेरे पीछे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं फलकनुमा फ्लाई ओवर का, इसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स हैं, तो रेलवे ट्रैक्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना है और उसके साथ साथ फिर इसे बनाना भी है। तो मुझे नहीं लगता कि 4.5 महीने में ये काम कंप्लीट हो पाएगा। अब चूँकि बरसात आ चुकी है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है बरसात का। अगर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बारिश होती है तो ये आवाम के लिए और भी मुश्किलात का सबब बन सकता है। फलकनुमा फ्लाई ओवर की हमने आपको जो 26 फरवरी के दिन कहानी बताई थी वो आज 4.5 महीने होने के बाद सिर्फ यहाँ तक पहुँची है। आप देख सकते हैं पूरा फ्लाई ओवर का काम यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यही हमारी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि जिस कदर जितना जल्दी हो सके आवाम को राहत देने के लिए इसका काम जल्द से जल्द। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे अभी बताया था कि 4.5 महीने का वक्फ़ा हो चुका है और सिर्फ उधर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब और 4.5 महीने में शायद हो सकता है कि आगे का काम कंप्लीट हो या उससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जिस हिस्से पर हम खड़े हुए हैं ये पुराना फ्लाई ओवर है और मेरे पीछे वो जो है वो कंस्ट्रक्शन होते हुए आ रहा है और इसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स भी जा रहे हैं और उधर का जो हिस्सा है वो अभी भी पुराना है। तो कहीं ना कहीं पर जो 6 महीने की बात की गई थी वो ऐसा नहीं लग रहा है हमें कि 6 महीने में काम मुकम्मल हो पाएगा। जब 4.5 महीने में सिर्फ वहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है तो मज़ीद और 1 साल इसके लिए दरकार हो सकते हैं या उससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। अब देखना यही होगा कि आवाम को ये लोग कितनी राहत इसमें दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक्स हैं फलकनुमा फ्लाई ओवर के, इसके नीचे से टनल है जो पुराना टनल बनाया गया था रेलवे ट्रैक्स के लिए जो रास्ता होता था। अब ये काम कैसे कंप्लीट होगा और कितने वक्त में होगा, क्योंकि 6 महीने जो मांगे थे वो ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 14 दिन बाकी हैं। तो 1 महीना 14 दिन में क्या ये काम कंप्लीट कर पाएंगे? क्या हुकूमत
نے عوام کو 6 مہینے مانگ کر کے دھوکہ تو نہیں دیا، کیونکہ اگر زیادہ کا وقت لگ رہا تھا تو آپ زیادہ وقت مانگ لیتے عوام سے، یا پھر عوام کی راحت کے لیے کچھ اور راستہ بنا دیتے تو یہ آسانی ہوتی۔ کئی کاروبار اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہ جو روٹ تھی یہ پرانی روٹ تھی، اور یہ یہاں سے لے کر کے وہاں کے لوگوں کو بہت اچھے سے کنیکٹ کرتی تھی۔ یہ جب سے کنیکشن لوگوں کا ٹوٹا ہے تب سے لے کر کے بزنس میں بھی بہت سارے لوگوں کا لاس ہوا۔ میرے جاننے پہچاننے والے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے کاروبار ہیں، ان کا بہت بڑا نقصان اس روٹ کے بند ہو جانے سے ہوا ہے۔ اگر یہ روٹ جلد سے جلد کھلے گی تو دوسرے کاروبار بھی جو متاثر ہوئے تھے وہ پھر سے بحال ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ویو آ جائے اور پھر سے لاک ڈاؤن ہو جائے، دوسری لہر میں بھی آپ کام کر سکتے تھے لیکن آپ نے اتنا کام نہیں کیا۔ ایکسپریس ٹی وی، دکن ڈیلی اور حیدرآباد میڈیا ٹائمز کے لیے عدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسعود۔ ابرار فیشن فیبرکس ملٹی برانڈڈ فیشنیبل ٹیکسٹائل شو روم، ریمنڈس، ریڈ اینڈ ٹیلر، سیارام اور ڈگ جام جیسی کمپنیز کا کلرفل کلیکشن، سوٹنگز، شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی، ڈیزائنر سوٹس، جودھ پوری، صدری، کرتا پاجامہ اور پگڑی، بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں، بالکل ہی نئے اسٹاک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر۔ ابرار فیشن فیبرکس، موسا بولی، بسائڈ پستہ ہاؤس، حسینی علم روڈ، حیدرآباد۔